ले जाएंगे द आई एम सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मैं हूं करके जो बताया है, घोषित किया है, उन बातों को हम देख रहे हैं। उसमें से सबसे पहली प्रभु यीशु मसीह की घोषणा को हमने देखा, वो है यूहन्ना 6 का, जोर से बोलिए ना, 35। आई थिंक इट्स की 48 भी जरा पढ़ लीजिए। यीशु मसीह ने 48 में भी बताया जीवन की रोटी मैं हूं। 35 में भी 48 में भी प्रभु यीशु मसीह ने यह घोषित किया जीवन की रोटी मैं हूं। യോഹന്നാൻ 6:35 48 യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ 7 അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് കാണുന്നു, ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളത്. ഞാനാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് നാം പഠിക്കുന്നത്. मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं. उसमें हमने पिछले हफ्ता कुछ बातों को देखे थे, शायद आपको याद होंगे. तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का घोषणा है. उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह, ये पूरा स्लाइड दिखा दो, पूरा हो चुका है. यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में 2 आश्चर्य कर्मों को किया. उसके सिलसिले में मसीह ये बात को बताया है. कुल यीशु मसीह ने किया हुआ 37 मिराकल्स हम पूरे बाइबल में देखते हैं. उनमें यूहन्ना में कितने हैं? समुएल, अंश 8. यूहन्ना में 8 आश्चर्य कर्मों के बारे में हम देखते हैं. उसमें हमने देखा कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को चिन्ह के तौर पर प्रस्तुत किया है. चिन्ह के तौर पर, ठीक है. या उसके बारे में हम 5 बातों को अभी देखते हैं. पिछले हफ्ता मैंने उसमें से कुछ बात बताया था. सबसे बड़ा और सबसे पहला आश्चर्य कर्म या चिन्ह क्या है? जल्दी जल्दी बोलेंगे. रिसरेक्शन से भी पहले, पिछले हफ्ता वो मैंने नहीं बोला था. रिकॉर्डेड मिराकल्स में सबसे बड़ा रिसरेक्शन है. कई बार मैंने प्रभु बोस की सेवकाई में बताया हुआ बात है. പല തിരുവത്താഴ് വേളകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന്. The word became flesh. वचन देहधारी हुआ, सृजनहारा सृष्टि का रूप धारण किया. ठीक है, बताओ ना, नेक्स्ट करो. तो सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म है वो है
वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कुंवारी जन्म, पहला चिन्ह भी वो ही है। यशायाह 7 अध्याय उसका 14वें वचन को पढ़ें। परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या है? हाँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। ये तो अनसुनी बात है ना, कुंवारी गर्भवती होना। पहला चिन्ह है, पहला आश्चर्य कर्म है प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी जन्म या मानव जन्म। उसके बारे में हम प्रभु भोज के समय में और ज्यादा मनन करेंगे, तो यहां मैं टिकूंगा नहीं। उसी के सिलसिले में हम यूहन्ना 1 का 1 और 14 भी समझ सकते हैं कि वचन देहधारी हुआ। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, पिछले हफ्ता हम लोगों ने जो देखा, रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉस्पल किताबों में, सुसमाचार की पुस्तकों में रिकॉर्डेड मिराकिल में सबसे बड़ा रिसरेक्शन करके हमने देखा। उसको थोड़ा सा और मैंने रिवाइज करके आज आपको बता रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह की जी उठना है। यहूदियों के लिए यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने दिया सबसे बड़ा चिन्ह, यानी यीशु की मसीहियत का सबसे बड़ा चिन्ह देखने लायक स्थिति में जो है वो റിസറക്ഷൻ है। समझ में आ रहा है ना? ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാജനനമാണ്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ്. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मानव जन्म हमारे लिए, यीशु पैदा हुआ बस इतना ही देख पा रहे हैं। उससे पहले मसीह ने क्या क्या त्यागा, ये शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग तो कुछ हफ्तों से उसको सीख रहे हैं, तो शायद ही हमने उतना ध्यान दिए हो कि मसीह ने क्या क्या त्यागा। मैंने कई बार आप लोगों को बोला, मेरे लिए यीशु का जी उठने से भी बड़ा चमत्कार है यीशु मनुष्य बनकर धरती पर आया। मैं अक्सर बोलता हूं कि पीछे बैठे हुए संगतियों में पीछे बैठे हुए लोग थोड़ा आगे आके बैठो बोलेंगे तो आगे आने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। माफ करना, जूम में वीडियो ऑफ करके बैठे हुए जरा वीडियो ऑन करके बैठो बोलेंगे तो भी तकलीफ हो जाता है। आज भी शायद एक ही जन ने वीडियो ऑन करके रखा है, संडे है तो भी। तो आज मैं जानबूझ करके नहीं बोला, फिर भी ये बोलने के लिए एक मौका आया तो मैं बता रहा हूं कि यह है हमारा एक अनुभव। जी ठीक है, हॉस्टलों में है, ड्यूटी में है तो शायद नहीं हो पाएगा, या फिर इंटरनेट का आपकी स्पीड नहीं तो भी शायद नहीं हो पाएगा, बात अलग है। लेकिन जहां हमें ऑन करना है वहां ऑन करें। बीच में वो भी एक संदेश में आपको दे रहा हूं। तो ये बात क्या है, पीछे बैठे तो आगे आओ बोलने से थोड़ा तकलीफ, वीडियो ऑन करो बोलने से थोड़ा तकलीफ। तब है यीशु मसीह स्वर्ग की सारी महिमा को तजकर पृथ्वी पर
दास का रूप लेकर के आया। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार वो है। हम उसके बारे में प्रभुवोज के समय सीख ही रहे हैं, तो एक एक करके मैं और भी बताता जाऊंगा। लेकिन स्पेक्टेक्युलरली देखने लायक, समझने लायक, वो भी यीशु की जमाने के लोगों को देखने लायक सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? यीशु मसीह मरा और जी उठा। क्योंकि उससे पहले स्वर्ग में यीशु की स्थिति किसी ने नहीं जाना, तो यीशु पैदा हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला। शायद मरियम और यूसुफ को मालूम है, बाकी शायद किसी को पता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से, यह पक्का है कि यहूदियों को मालूम है कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। 23वां वचन बोलो बेटा, पिछले हफ्ते का लो। प्रेरितों के काम 2:23, या किसी भी लैंग्वेज में बोलो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की इच्छा और पूर्व ज्ञान के अनुसार मार डाला गया, और तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ ना? हाँ ठीक है। इस तरह बीच बीच में अचानक से आएगा, फंदा नहीं बनना, तो रिवाइज करके भी आना, ठीक है समझ? हाँ ठीक है, अभी मत बोलो समय नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है रूफस? हाँ, एक हफ्ता छोड़ दिया, कुछ लोग तो इधर ही आकर के पढ़ते हैं, यहीं बैठे बैठे पढ़ते हैं, बस बोल दिया उसके साथ खत्म हो गया। बीच में ऐसे पूछूंगा, ठीक है ना? नहीं तो इम्पोजिशन दिया था ना, 20 बार लिख के नहीं दिया था तो 50 बार लिखवा दिया। बेटा है तो कोई कंसेशन नहीं है, तो बेटा को कंसेशन नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो अच्छे से पढ़ के आना। गुड। तो देखा, यहां पर यहूदियों के हाथों द्वारा यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। रोमियों को भी पता है कि उन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। रोमी सेना को पता है क्योंकि वो ही संदरी बनकर के चौकीदारी कर रहे थे। तो ये सब मालूम है कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। इसीलिए रिसरेक्शन सबसे बड़ा चमत्कार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। लेकिन उसकी पीछे जाएं तो पुनरुत्थान से भी बढ़कर है कुंवारी जन्म। ठीक है, अब उसका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना? और तीसरी बात वो हमने देख चुके थे। नेक्स्ट टू द फर्स्ट टू, पहला दोनों चमत्कारों के बाद सबसे बड़ा चमत्कार है क्या चीज? पहला दोनों बोल दिया तो फिर वही बोल रही हो। पापियों का मन फिराना, ट्रांसलेशन ऑफ ए सिनर अनटू सेंट, पापी का पवित्र में बदल जाना। हम अभी थोड़ी देर पहले मनन किए थे, हम अभी कौन हैं? उद्धार पाए हुए हैं, सेव्ड है। मैंने पहले एक बार 2 शब्द का इस्तेमाल किया था, ब्लड वॉश्ड एंड ब्लड बॉट सेंट्स। यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए और धोए गए लोग हैं हम परमेश्वर के संतान बन गए। यूहन्ना 1:12, पहला यूहन्ना 3:1, इन सारे भागों में यह बात लिखा है। यह है तीसरा बड़ा चमत्कार। हम 5 बात को देख रहे हैं, नॉट 5 थिंग्स, 5 बातों को। उनमें से 3 बात हमने देखा चमत्कार की सिलसिले में। हम कौन थे? हम कौन थे? पापी थे, अब संत बन गए। हम खोए हुए थे, अब पाए गए। अंश
1 Peter 2:24। कई बार मैंने 7 रखकर सिखाया था, जल्दी देखो उसके बाद बताओ, नहीं तो आपको भी 25 बार लिखना होगा। हम पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे, हम खोए और भटके हुए भेड़ों के तरह थे। लेकिन अभी बोलो ना, पढ़ो ना, उसमें है ना, आप तो पढ़ लो, आप इंग्लिश में पढ़ा था ना, इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं। हम प्राणों के रखवाले, इसलिए कभी हम बोलते हैं रूहों के मालिक के पास आए हैं और हमारे अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। हम पहले खोए हुए थे, भटके थे, अब वापस हमारे प्राणों के रखवाले के पास आए हैं। हम पहले श्रापित थे, अब हेलो साथ में चलिए, हम पहले श्रापित थे, अभी ब्लेस्ड, आशीषित है। हम पहले परमेश्वर के दुश्मन थे, अब मित्र से बढ़कर कुछ है, पुत्र बने हैं, संतान बने हैं। ठीक है, वो सब चमत्कार है। तीसरा चमत्कार, ठीक है ना, हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, बदला है। ठीक है, चौथी बात क्या है? चौथी बात चमत्कारों के बारे में यह है कि व्हाट इज ए साइन, क्या है एक चिन्ह? चिन्ह माने, ये भी पिछले हफ्ते मैंने बताया था, सुपर नेचुरल वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के अमानुഷിक कार्यों को चमत्कार कहते हैं। എന്താണ് ഒരു അടയാളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം അടയാളങ്ങളാണെന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് അടയാളം? അമാനുഷികമായ ദൈവിക പ്രവർത്തികളെയാണ് അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു? സ്തോത്രം. അവ ചിലതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സംഗതി, അപ്പോഴാണ് അടയാളമാകുന്നത്. इधर अपन बाहर जाएंगे तो वहाँ हॉस्पिटल का चिन्ह दिखेगा, स्कूल का चिन्ह दिखेगा, तो कुछ लिख करके, नहीं तो कुछ चित्र बना करके रखा है, चिन्ह है, तो किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं. അടയാളങ്ങൾ ചിലതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, ചിലതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ, സൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യന് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരിക്കലും മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്, അമാനുഷികമായത്. സ്തോത്രം. मनुष्य जो कर सकते हैं उससे भी परे, सुपर नेचुरल है. प्रकृति के नैसर्गिक कामों से परे जो कार्य होते हैं और कुछ आध्यात्मिक बातों की ओर इशारा करते हैं, वे हैं चिन्ह. और पांचवी बात है दे आर साइंस और मार्क्स फ्रॉम गॉड. परमेश्वर की ओर से वो उन चमत्कार चिन्हों के तौर पर है, कुछ विशेष आत्मिक सच्चाई को प्रकट करने के लिए है. दे सर्व अ साइंस और मार्क्स फ्रॉम गॉड. ठीक है. जॉन 2:11, यूहन्ना 2:11, लूक 23:8, लूका 23:8, एक्ट्स 4:16, प्रेरितों के काम 4:16,
30 और 33. ओके, Acts 4, 16, 30 and 33. आगे नया नियम में चमत्कारों के लिए 3 विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया है. वो है पावर, साइन एंड वंडर. मिराकल्स के लिए, चमत्कारों के लिए दिया गया नया नियम में 3 जो शब्द है, परमेश्वर के सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कार्य, वंडर. ठीक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए. इसलिए अगले भाग में चलते हैं कि यीशु मसीह ने किए चमत्कारों को विशेष तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं. 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ जीसस मिराकल्स. आपने शायद सुने होंगे उसके बारे में. पहला है एक्सोर्सिज्म्स, यानी दुष्टात्माओं की या आत्माओं की दुनिया में यीशु मसीह ने किया हुआ कार्य, शैतानी दुनिया में. ठीक है, ओवर डीमोनिक स्पिरिट्स, सैटनिक वर्ल्ड, സാത്താന്യ ലോകത്തിൽ ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ. യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രധാനമായും 4 തരമായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിന്മേൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ. दूसरा है ओवर द नेचर, प्रकृति के ऊपर, जैसे आंधी को थमाना, समुद्र को शांत बनाना, वो सब प्रकृति के ऊपर का है. तीसरा है शारीरिक बीमारियों पर यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कार. वो सब हमें मालूम है, बहुत दृष्टांत बाइबल के अंदर से पता है. और चौथा है मृत्यु पर यीशु मसीह ने किया चमत्कार. यीशु मसीह ने कितने मृतकों को जिलाया था, यश को पता है? यीशु मसीह ने कितने मुर्दों को जिलाया था? जोर से 3. पक्का? गुड. 3 मुर्दों को यीशु मसीह ने जिलाया था. कौन कौन? याईर की बेटी, नईन की विधवा की बेटा और लाजर. ठीक है, पढ़ लिया तो ठीक है. अभी ध्यान दो, बाद में सुनाने के बाद ही जाना आज. ठीक है, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, वहीं बैठे बैठे लिख के रख के दे देना. अभी इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो. तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार 4 विभाग में होकर के चिन्हों को किए थे, चमत्कारों को किए थे. पहला दुष्टात्माओं के ऊपर, यानी शैतानिक दुनिया में. दूसरा प्रकृति पर. तीसरा बीमारियों पर. चौथा मृत्यु पर. क्या यीशु मसीह अभी भी यह कर सकता है? हाँ जी, हालेलुया. अभी भी यीशु मसीह यह कर सकता है. जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, उसके लिए और किसी वस्तु की जरूरत या सहारा यीशु को नहीं चाहिए. बस इतना कि प्रभु चाहें, प्रभु चाहें. ഇന്നും യേശുവിന് ഈ 4 മണ്ഡലങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. സാത്താന്യ മണ്ഡലത്തിലും, പ്രകൃതിയുടെ മേലും, ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെ മേലും, എന്തിനേറെ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ പോലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. പ്രൈസ് ഗാഡ്. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या हम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आज भी ये चारों कार्य कर सकता है? हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह कौन है? मैं हूं. मतलब कल, आज और युगान युग तक एक सा है. यीशु मसीह बुढ़ा नहीं होता. यीशु मसीह की शक्ति
कम नहीं होता, यीशु मसीह की आंखों में धुंधलापन नहीं आता, मसीही की कानों में बहरापन उम्र की वजह से नहीं होता, यीशु मसीह की शक्ति कम नहीं होता। जो काम यीशु मसीह शरीर में रहकर पृथ्वी पर किया था, वो सब कुछ आज भी करने के लिए हमारे प्रभु सक्षम है। हालेलुया। प्यारो, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी एक चमत्कार हम चाहोगे तो प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ बोले, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप कल, आज और युगान युग तक एक सा है। आप हमारे जीवन में वो काम करने में सक्षम है जो आपने 2000 साल पहले किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ഞാനാകുന്നു എന്ന് തന്റെ നിത്യത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ കർത്താവിന് അന്നെന്നതുപോലെ ഇന്നും ഈ 4 മണ്ഡലങ്ങളിലും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. നാം വിശ്വസിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, സ്തോത്രം. നാം വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പോലും സ്തോത്രം, कर्ताव നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. हमने कई बार विश्वास नहीं किए थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तब भी प्रभु ने हमारे लिए बड़ा आश्चर्य कर्मों को किया है। हालेलुया। मैंने आज सुबह आपको बताया हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु ने किया, लेकिन हमने विश्वास नहीं किए थे कि ऐसा होगा करके। कर सकता है मालूम था, लेकिन करेगा मालूम नहीं था। इसीलिए उस प्रार्थना करने के समय में भी हमको अविश्वास था, विश्वास से बढ़कर। लेकिन हमारे अविश्वास की लेखा ना लेकर हमारे प्रभु ने वहां पर भी बड़ा कार्य को किया है। इसीलिए प्यारों, आज हम प्रभु के बारे में जान लें, हमारे यीशु से क्या संभव है। इन 4 क्षेत्रों में अभी भी प्रभु आश्चर्य कर्मों को करने के लिए सक्षम है। ഈ 4 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ്. अगली बात, 3 key purposes of these signs or miracles, they are signs. अभी भी प्रभु यीशु या परमेश्वर हमारे जीवन में इन आश्चर्य कर्मों को या चिन्हों को करने का 3 विशेष उद्देश्य, उसमें पहला है to meet a serious human necessity. To meet a serious human necessity या need. यीशु मसीह हमारे जीवनों में अद्भुत कार्यों को करें। पहले कब किया था? जब किसी व्यक्ति के जीवन में सख्त जरूरत था, लोगों के सख्त जरूरत के सामने प्रभु ने आश्चर्य कर्मों को किया है. യേശു കർത്താവ് പണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അതിലൊന്ന് സ്തോത്രം, ചിലരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുക എന്നതായിരുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുൻപിലാണ് കർത്താവ് अद्भुतങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया तो पहला उद्देश्य क्या था? किसी व्यक्ति का, किसी लाचार का, किसी जरूरतमंद का मदद हो जाए. प्रेज गॉड. किसी का भी जीवन में देखिए, अभी ये 6वां अध्याय यूहन्ना में हम देख रहे थे कि 5 रोटी और 2 मछली से, मछली भी मत सोचिएगा कि हमारे जैसे कोई फ्राई था, ठीक है, कोई फ्राई वही नहीं था. हम तो पिक्चर में भी ऐसे देखते हैं ना, एकदम ताजा ताजा फ्राई मछली को यीशु मसीह किसमें, टोकरी में भर रहे हैं. नहीं, वो भी आप सोच लो
वो लड़का 3 दिन से लपेट करके घूम रहा था, तो फ्राई वाला हो सकता है? नहीं, अचार जैसा चीज था वो। हाँ, कई दिनों तक रखने के लिए वे ऐसे करते थे। और रोटी भी कौन सा था? गेहूं का था? फिर कौन सा रोटी था? ब्रेड ही लिखा, हिंदी में क्या लिखा? कौन सा रोटी लिखा है മലയാളത്തില്? യവത്തപ്പം लिखा ना, बार्ली। सबसे गरीबों के खाना था, सबसे गरीबों के खाना। हिंदी में क्या दिया है? सबसे गरीबों के खाना। लेकिन यीशु मसीह ने वो चमत्कार किस लिए किया? ये भीड़ पिछले 2-3 दिनों से यीशु के साथ में थे, तो लोगों की सख्त जरूरत को जब प्रभु ने देखा, तो वहां पर बिना किसी के कहे चमत्कार किया। वो चिन्ह था। हमारे जीवन में भी अगर ऐसा एक जरूरत हो, हमारे प्रभु पीछे नहीं हटेंगे। दोहराता हूं, हमारे जीवन में भी यदि एक आश्चर्य कर्म की, एक अमानुषिक कार्य की आवश्यकता हो, तो वो आवश्यकता प्रभु को महसूस हो जाए, तो जरूर तब की जैसे अभी भी उसका जोरावर हाथ हमारे लिए बढ़ाएंगे। चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, कानूनी क्षेत्र हो, पढ़ाई की क्षेत्र हो, पारिवारिक हो, किसी भी क्षेत्र में हम जरूरतमंद बन जावे, हमारे परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी महान हाथ को प्रकट करेंगे। हालेलुया। അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ആ അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മുൻപിൽ നാം പറയാതെ പോലും ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ. हालेलुया। समझ में आ रहा ना? तो यीशु मसीह इन चमत्कारों के द्वारा क्या उद्देश्य किया था? कि जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरा हो। दूसरी बात, सेकंड पर्पस क्या था? टू वेरीफाई हिज मैसेज एंड टू कंफर्म Christ's authority and identity as the Son of God और Messiah। रेफरेंस लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। पहले वाले का 1-2 शायद जो ऑनलाइन में है आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए पहले वाले का रेफरेंस बोलता हूं। मरकुस 8:2 और लूका 7:12 से 15 तक, और भी कई वचन हैं। या फिर यूहन्ना 6 अध्याय में 5,000 को रोटी खिलाने के बारे में भी वही बात है। और दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य मसीह का संदेश को पुख्ता करें, प्रूव करें, और यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके साबित करें, मसीह अपने पहचान को दे दे। तो यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों को चिन्हों के तौर पर किया। उसका दूसरा उद्देश्य क्या था? यीशु का संदेश को प्रमाणित करे और यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके साबित करे। യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂത് അഥവാ സന്ദേശങ്ങളെ, വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുക. 2, യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക. സ്തോത്രം.
യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക. एक वचन आप पढ़िए, कई बार हम पढ़ चुके वचन है. യൂഹന്നാൻ 20 का 31वां वचन. യോഹന്നാൻ 20-ന്റെ 30-ഉം 31-ഉം ഉണ്ട്. രണ്ട് ചേർത്ത് വായിച്ചോ. हाँ, 30वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह और भी आश्चर्य कर्मों को किए थे, लेकिन कुछ ही लिखा है वो इसीलिए लिखा गया है. हाँ, या हाँ, क्या विश्वास करो किसी लिए लिखा गया है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो साबित करने के लिए था. तो प्यारो, हमारे जीवनों में भी जब प्रभु आश्चर्य कर्मों को करें या हमारे समक्ष में दूसरों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्मों को करें, तो हम इस बात को जान लें कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है. हालेलुया. आश्चर्य कर्म, चाहे बीमारी की चंगाई या एडमिशन, पढ़ाई, पारिवारिक जीवन, संतान की लब्धि, कुछ भी हो, हमारे भौतिक क्षेत्र में प्रभु करता है. तो घुटना टेक करके अंगीकार करे, यीशु अब मैं जानता हूं कि आप ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है. हालेलुया. उसमें सबसे बड़ा चमत्कार है कौन सा? उसमें यीशु का परम ईश्वरत्व का, यीशु की मसीहियत का सबसे बड़ा प्रमाण है. कौन सा चमत्कार? रिसरेक्शन. साथ में चल रहे हो? यीशु का चमत्कारों का विशेष 3 उद्देश्य. उसमें दूसरा है यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके साबित करना. उसमें सबसे बड़ा चमत्कार है कौन सा चमत्कार? यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना. शायद हमें चंगा न किया हो और किसी चमत्कार नहीं किया हो, लेकिन यह चमत्कार जरूर हो चुका है. यीशु का कब्र खुला पड़ा है, खाली पड़ी है, वो मुर्दों में से जी उठा है. उसके लिए पिछले हफ्ता हमने पढ़े थे मत्ती 12वां अध्याय में से 40वां वचन पिछले हफ्ता हम पढ़े थे. और आज इसके साथ में एक वचन शायद मैंने लिखा नहीं है, रोमियो 1 का 3 होना चाहिए या 5 है. आगे, हाँ, वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ. वहां से ध्यान दीजिए, वो कौन सा वचन है? 4 है. पवित्रता के भाव से, आत्मा की भाव से, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा. तो यीशु परमेश्वर का पुत्र जो ठहरा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बना तब नहीं. ठीक है ना? याद आ रहा है ना? മലയാളത്തിൽ 5-ാം വാക്യമാണോ? ठीक है. മലയാളത്തിൽ റോമർ 1:5 हिंदी में 4था वचन ना? हिंदी में 4 है, इंग्लिश में 4 है. ठीक है, इंग्लिश में भी 4 है. ध्यान देना, यीशु परमेश्वर का पुत्र कब बना? जोहान, विषय अनादि से, फ्रॉम past eternity itself, Jesus is the Messiah, Jesus is the Son of God.
ठीक है ना, अनादि से ही यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन लोगों के सामने, इतिहास में, राष्ट्रनेताओं के सामने, धर्म गुरुओं के सामने यीशु परमेश्वर का पुत्र बेशक कब ठहराया गया, साबित किया गया? जब वो मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। इसीलिए और किसी चमत्कार की खोज में ना रहिए। यीशु मसीह अपना परमेश्वरत्व की प्रमाण को पुख्ता किया सबसे बड़ा चमत्कार है मुर्दों में से जी उठना। ठीक है ना, सबसे बड़ा चमत्कार है जी उठना। प्रेज गॉड। समझ में आया? इसीलिए आज भी हमें सुनने वाले हर एक इस बात को जान ले, मुर्दों में से जी उठा यीशु ही प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा यीशु ही परमेश्वर का, बाकी आप बोलो, मुर्दों में से जी उठा यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मुर्दों में से जी उठा यीशु ही एकमात्र प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा यीशु ही एकमात्र पाप क्षमा दाता है। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह ही एकमात्र अनंत जीवन की दाता है। साथ में चल रहे हो ना? പ്രൈസ് ഗാഡ്, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗമമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുതവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാകയാൽ, സ്തോത്രം, അവൻ മാത്രം ഏക കർത്താവ്. മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു മാത്രം, സ്തോത്രം, ദൈവപുത്രനായ മശിഹ ക്രിസ്തു, അവൻ മാത്രം രക്ഷകൻ, അവൻ മാത്രം പാപ മോചനദാതാവ്, നിത്യ ജീവദാതാവ്, വേറെ ആരുമില്ല. हालेलुया. तो यीशु मसीह का चमत्कारों के द्वारा ये साबित होता है. और तीसरा विवरण नहीं दूं और तीसरा बोलकर मैं समाप्त करूं, समय हमारा हो गया है. What is the third purpose? Miracles and signs, they signify the opportunity for salvation, for repentance. उसका विवरण प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता. मैं आगे बढ़ूं तो यहां मुझे बता देना, हम यहां तक पहुंचे थे. കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ, ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെയും മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശമാണ് എന്താണ്? അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെയും കാണുന്നവരെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും നയിക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്തോത്രം. അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം. प्रभु के आश्चर्य कर्मों का तीसरा उद्देश्य है जिनकी जीवन में आश्चर्य कर्म करता है और जो लोग उसकी गवाह बनते हैं वे मन फिराएं और उद्धार को प्राप्त करें. प्रेज गॉड. उसका विवरण प्रभु चाहें हम अगले हफ्ता करेंगे. प्यारों, आइए अपने जीवनों को हम समर्पित करें. यीशु मसीह ने बोला मैं हूं, तो आज भी यीशु हैं. जो पुराने जमाने में किया वही प्रभु में कोई कमजोरी नहीं हुआ, वो आज भी है. प्रेज गॉड. उस प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को हम समर्पित करें. वो प्रभु की आमद के लिए भी हम तैयार हो. उद्धार को जो हमने पहला संदेश में सुना, इतना ऐसा बड़ा उद्धार से हम निश्चिंत ना रहें. हमेशा उसको बहुमूल्य समझकर वो हमारे हाथों से जाने
नहीं दे। प्रभु उद्धार की सिद्धता के लिए जल्दी आ रहे हैं, मसीह की आमद के लिए तैयार हो। आइए अपने आप को हम समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।